अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो शरण ले लो हरिहंतो, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु स्मरण की वेला है। अरिहंताण नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ धर्म वाणी, हम इस पंचम काल में महावीर की वाणी सुन रहे हैं। महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर की मैत्री, महावीर की क्षमा आज भी हमारे पास है। उस मैत्री, क्षमा और साधना से हम भी इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यदि हम महावीर की वाणी को श्रद्धा से सुने, आचरण करें और जीवन में अपनाएं, तभी कल्याण हो सकता है। भगवान ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभनी परम दुर्लभ, मानुसत्तंग सोई श्रद्धा संयमिमा वीर्यम। मनुष्य का जीवन मिल जाना बहुत कठिन होता है, फिर श्रद्धा का हो जाना, श्रद्धा होने के बाद सुन लेना वाणी को, सुन करके उस पर आचरण कर लेना। ये मानव जीवन, अनमोल जीवन, उत्तम जीवन, इस पर हम विश्वास करें। ये मानव, हम सब 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा अपना अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण। चारे शंकर ने कहा कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। को न काहे को सुख दुख दाता, को न काहे को सुख दुख दाता। स्वयं कृत कर्म भोग फल त्राता, निज कृत कर्म भोग फल दाता। इस संसार में कर्म सिद्धांत के अनुसार जैन धर्म कर्म सिद्धांत को मानता है। जो जैसा कर्म आपने किया, मनसा वाचा कर्मणा, अनुमोदना, और उसके बाद वो कर्म लंबे समय तक चलता है। किस भाव से, किस आधार पर आपने कर्म किया, तो कर्म जैसा हमने किया, हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण को समाप्त करने के लिए आप सुन रहे थे उपासक दृष्टांत सूत्र के अंदर भगवान महावीर राजित शत्रु और श्रावक, अनंत श्रावक उनके सम्मुखन में आए और वो बता रहे हैं कि कैसे कर्मों का फल भुगतान देना पड़ता है। 10 श्रावकों का वर्णन आता है। आपने सुना कि 4 कारण हैं गति के, नरक गति जाने के। हम सब नरक में जाके आए।
मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, देव भी बने, अपने अपने कर्म और कालम से बने। महाआरंभ महापरिग्रह कुल आर्य पंचेंद्रिय वध। जो व्यक्ति महाआरंभ महापरिग्रह करता है और पंचेंद्रिय का वध करता है, मांसाहार करता है, वो मर के नरक में जाता है। और जो त्रियंच त्रियंच केवल पशु पक्षी नहीं, पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री जरेंद्री बचेंद्री जीव, ये पशु में जगत में कहलाए जाते हैं। और ये भी चार कारण से, माया करने से, माया में माया करने से, खोटा तोल खोटा माप करने से और झूठ बोलने से। व्यक्ति को माया नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है। हो गई, झूठ बोल लिया, माया भी हो गई। भगवान ने कहा आलोचना प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कर लो, अपने दोषों को प्रकट कर दो, हल्की हो जाओ। आलोचना एक बहुत बड़ा तप है। जो व्यक्ति बड़ा तप नहीं कर सकता, यदि वो अपने अंतःकरण से आलोचना करे तो हल्का हो जाता है। जैसे कपड़ा मैला होता है, उसको साबुन लगा दो, पानी लगा दो, साफ हो जाता है, मैल निकल जाती है। ऐसे बहुत से दोष सच्चे हृदय से आलोचना की तो निकल जाता है। तो माया करने से, माया में माया करने से, कूड़ तोल कूड़ माफ करने से, छोटी सी बात के लिए व्यक्ति डंडी मार देता है, कम तोल देता है, ज़्यादा तोल भुगतान करना पड़ता है। जब वो पशु बनता है, कैसे पशुओं को हाँकते हैं, डंडे मारते हैं, चिल्लाते हैं, बैलगाड़ी पर लड़ते हैं, उनको समय पर पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, कैसे कैसे कष्ट उठाए। हमने उठाए, तुमने उठाए, मैंने उठाए। पर ऐसा कोई द्वारा कर्म ना हो जाए कि हम कभी नरक में जाएं, पशु जाए। मनुष्य गति के भी चार कारण बताए आप। कौन से चार कारण? प्रकृति बद्धी, प्रकृति विनीय, सानू को अमछली, सरलता, सदाचार का जीवन, दयालुता का जीवन, प्रकृति, भद्र होना, सरल होना, कपट नहीं होना और ईर्ष्या भाव से रहित हो जाना। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन के बहुत एक आचार्य ने ईर्ष्या की। ईर्ष्या करने से तुलसीदास ने भी कहा, धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। व्यक्ति साधु बन जाता है, घर बार छोड़ देता है। धन का तजना सहज है, सहज क्रिया का ने। पत्नी को ठुकरा देता है, धन छोड़ देता है, सब कर। परंतु जब वो मान की बात आती है, अहंकार की बात आती है, पद की बात आती है, प्रशंसा की बात आती है, तो बड़े बड़े पदवीधारी साधु फिसल जाते हैं। तुलसी ने ठीक कहा कि धन का तजना सहज है, सहज क्रिया का ने। मान बड़ाई ईर्ष्या, जहाँ मान मिलता हो, बड़ाई मिलता हो, ईर्ष्या होती है, वो बहुत कठिन होता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना। तो चार कारण आपने देखा, नरक के, पशु के, मनुष्य के, और चार कारण है देव जाने के। देव योनि चार कारण से मिलती है। देव स्वर्ग कहाँ है? पाताल लोक, नीचे भी है, मध्य भी है, ऊपर भी है। 26 देवलोक, वो प्रसिद्ध शिला है। तो चार प्रकार के देव कहाँ रहते हैं? वर्ण में आता है भवनपति, जो इस लोक के नीचे 7 नरक, भवनपति, वो बहुत पीड़ा करते हैं, कुतूहल करते हैं, विलासप्रिय होते हैं। नरकों के परमाधर्मी देवों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ऐसे जो भवनों में रहते हैं नीचे, वो भवनपति देव कहते हैं। दूसरा वान में अंतरदेव। वान में अंतरदेव कहाँ होते हैं? जैसे वृक्षों पर, शमशानों पर और नदी तालाब पर, वृक्षों के ऊपर वो कुतूहल करते हैं, एक दूसरे को हंसी मजाक पीड़ा करते रहते हैं। बाण मंत्र देव होते हैं, वो वहीं होते हैं। आप कभी देखते हैं कि कभी
गांव में छोटे छोटे घरों में देव होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ना पूजा करें तो रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के वाण मंत्र देव को उन्होंने माना है। भवनमती वाण मंत्र। ज्योतिषी ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इसके आधार पर आयु कर्म हमारा निश्चित होता है। उच्च ग्रह हो, भगवान महावीर ने जन्म लिया तो उच्च ग्रह थे उनके, जैसे जैसे ग्रह होते उसके अनुसार से वो गति मिलती है। आयुष कर्म के अनुसार आयु दो प्रकार की थी, सोप कर्म होती है, निरपकर्म होती है। सोप कर्म होती है कि किसी कारण से आयु नष्ट हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, आत्महत्या कर ली, किसी ने मार दिया। एक निरुपम काल होती है, वो किसी कारण से वो आयु भुगतान करनी पड़ती है। जैसे कि नारकी देव है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, तीर्थंकर है, उनका जितना आयुष होता है उनको भोगना ही पड़ता है। तो ज्योतिषी देव में शास्त्र में इस प्रकार कहा। वैमानिक देव, भवनपति, वानमंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक देव। वैमानिक देव ज्योतिषी देवों के ऊपर होते, वो कल्पपर और कल्पपिंड, 12 प्रकार के देव नीचे और 9 नवग्रह और 5 अनुत्तर भगवान, 26 देवलोक। 26 देवलोकों के ऊपर है सिद्धशिला, जहां आपका हमारा सबका अधिकार बनता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सिद्धशिला तैयारी की है आप लोगों ने, संकल्प किया है, पक्का संकल्प किया है जाने का, बस उसका संकल्प करो। तो जब व्यक्ति, कहा जाता है जैसा कर्म होता है वैसे भुगतान करना पड़ता है। जब व्यक्ति मरते समय यदि उसके प्राण घुटने से नीचे पांव तक निकलते तो मर के कहाँ जाता? नर्क में जाता है। घुटने से नीचे जो निकलते हैं और नाभि से निकले तो त्रिंच गति में जाता है, और गर्दन से नीचे ऊपर के भाग में निकले तो मनुष्य, और उसके ऊपर देव, और मोक्ष में पूरे आत्म प्रदेश, अंग अंग कण कण में जो आत्म प्रदेश बने वो इकट्ठे होकर के एक स्थान से निकलते। और कई बार आप देखते हैं बहुत पीड़ा होती है जब आत्म प्रदेश निकलती। किसको पीड़ा होती है? जिन्होंने कई बार सलेखना की होती है, संसारा लिया होता है, ऐसा भयंकर कर्म आता है। मैंने क्या कर रही है, तुम क्यों फोटो ले रही है? बाहर जाके फोटो ले रही है। प्रवचन में नहीं बैठना, बाहर जाके फोटो ले। लोगों की समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं वो लोग। तो उस समय क्या करना चाहिए? ये हमें भगवान महावीर की साधना, जो अरिहंत परमात्मा समुद्र समय भगवान की अनंत कृपा से मिली है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई, ये मानव का जीवन मिला है, 4 दिन का शिविर तो कर लो, महीने में 4 दिन तो जाओ। 10 दिन नहीं जा सकते, 4 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 1 दिन जाओ। और जैसे जैसे आप साधना करोगे आपके भीतर समता, शांति, प्रेम, मैत्री का भाव आता रहेगा। तो साधना करने से क्या, जीवन में समाधि आती। कितना भी दुख आ जाए, दुख किसको आता है? भेद करो भगवान, जड़ और जीव का भेद। 2 तत्व है, ये शरीर और आत्मा, आकार और निराकार। भेद ज्ञान की साधना ये भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा की साधना। बिना भेद किए तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, साधना कर ही नहीं सकते। भेद किसका करना है? जड़ और जीव का भेद। ये आकार, आकार में निराकार आत्मा, निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। आत्मा कहाँ है? आकार में निराकार आत्मा, हर में निराकार आत्मा है, और हर आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। उस निराकार आत्मा का ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो कि दुख जो आया है मुझको नहीं आया, देह को आया है, जो मैंने कर्म किया है उसको आया। यदि इस प्रकार आप दुख सहन कर लेते हैं, शरीर को, आत्मा को, तो अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाते। इस कारण यदि आपकी आत्मा में असंख्यात परदेशी आत्मा जब निकलती है तो
किसी एक भाग से निकलती, किसी की जब निकलना, जब मोक्ष में जाती है तो पूरे आत्म प्रदेश एक साथ निकलते और सिद्धशिला में चली जाती। एक समय में इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला, और आत्मा में 8 गुण बताए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकत अटल। ये तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारे पास इतने गुण हैं। उनको भूल करके हम कहाँ जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, और यहाँ मिल जाए वहाँ सुख मिल जाए। सुख बाहर है ही नहीं, यदि सुख बाहर ढूंढ रहे हो इसका मतलब अभी आपको जैन धर्म पर श्रद्धा ही नहीं आई। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे देवों का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है और उनकी आंखें झपकती नहीं, उनके पांव जमीन पे लगते नहीं, उनको पसीना नहीं आता, उनकी माला कुमलाती नहीं, तो 4 कारणों से देवगति में जाते। 4 कारण का सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जला, काम निर्जला और बाल तप। सराग संयम किसका होता है? एक संयम है वीतराग संयम, कि बिल्कुल भगवान के मार्ग पर चलना, किसी से राग नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से द्वेष नहीं। परंतु पंचम काल में हम देखते हैं कि हमारा जो संयम है वो कहीं ना कहीं राग भाव रहता है। राग भाव के कारण हम साधु की गति देवलोक की गति मानी जाती है। सराग संयम, मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु कहीं ना कहीं राग भाव। राग किसके प्रति? सबसे ज़्यादा राग तो अपने शरीर के प्रति। फिर कोई आपके पास ऐसा कोई श्रावक आता है जो बहुत दुखी है, या उसने आपका भला किया है, उसके प्रति राग भाव आ जाता है। ऐसा जो संयम हम पालन करते हैं वो शुद्ध संयम नहीं होता, दोष लगता है। ऐसा जो सराग संयम है वो क्या करता है, देव गति में देता है। दूसरा है संयमा संयम, श्रावक। श्रावक भी भगवान ने कहा 4 तीर्थ है, तुम भी तीर्थ हो, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। श्रावक कैसा श्रावक होना चाहिए? 4 प्रकार के श्रावक कहेंगे। एक श्रावक है सामान्य श्रावक, उसने 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं और देव गुरु धर्म पर उसकी श्रद्धा है। व्यवहार दृष्टि से आप पाठ पढ़ते हैं, अरिहंतो में देवो जाव जीवं सुसाहो नु गुरुनो जिन प्रणतंग तत्तंग ये समत्तंग में गई। अरिहंत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं। जिन प्ररूप धर्म व्यवहार संकेत यदि आपको आती है श्रावक को, तो वो श्रावक है और वो समय समय पर प्रवचन भी सुनता है और तप भी करता है, वो सामान्य श्रावक है। दूसरा श्रावक कौन सा होता है? मध्यम कैटेगरी का। मध्यम कैटेगरी का, और 5 अनुव्रत लेता है, 12 नहीं लेता, 5 लेता है, और वो तप भी करता है, समय भी करता है, दर्शन भी करता है, साधु साधुओं की सेवा भी करता है, वो है श्रावक। तीसरा है पूर्ण श्रावक। पूर्ण श्रावक कौन होता है? जिसने 12 व्रत लिए। भगवान महावीर इस उपासक दशांग सूत्र में 12 प्रकार के श्रावकों का वर्णन करते हैं। अनंत श्रावक, कामदेव श्रावक, कितना ही कष्ट आ गया कामदेव को, पर वो घबराए नहीं, पक्के श्रावक होते हैं, आत्मा पर अटल श्रद्धा होती है। और ऐसे श्रावक भगवान महावीर की वाणी सुनी, भगवान के सामने खड़े हो गए, प्रभु हम साधु, भगवान ने 2 धर्म बताए, साधु धर्म और श्रावक धर्म। प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हमें श्रावक। खड़े हो गए, भगवान ने कहा भगवान कभी किसी को आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, जैसे जिसकी आत्मा को सुख। अनंत श्रावक खड़े हो जाते हैं और किस प्रकार आगे वर्णन आता है। फिर वो श्रावक व्रत लेते हैं, 12 व्रत लेते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। फिर आके घर में अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम भी जाओ भगवान के समसरण में। कोई अच्छा कार्य हो तो पति पत्नी को एक दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए। आप धर्म कथा सुनते हो, आप ध्यान करते हो, अकेले नहीं, घर में भी उसको शेयर करो, बच्चों के साथ शेयर करो, बच्चों के साथ बैठ करके भोजन करो और ध्यान करो, सत्संग करो,
ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके। जो आप करोगे बच्चे वही सीखते हैं। पूर्ण श्रावक जो 12 व्रत धार कर निश्चय उनको आत्मा पर शरण उठाओ। आगे है उत्कृष्ट श्रावक जो प्रतिमाधारी 11 प्रतिमाधारी धारण श्रावक होते हैं और वो घर में नहीं रहते, वो उपाश्रय में रहते हैं और वो 11 प्रतिमा धारण करते हैं और या तो वो मुंडन करा लेते हैं या फिर वो केश भूंचन कर लेते हैं। ऐसे उत्कृष्ट श्रावक 4 प्रकार के श्रावक समझ में आया। पहला सामान्य श्रावक, मध्यम, पूर्ण, उत्कृष्ट श्रावक। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप विचार कर लेना किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये है श्रावक संयम संयम असंयम, कुछ संयम है कुछ नहीं है, वो श्रावक व्रत की वृत्ति आती है। तीसरा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा किसकी है देवगति में? जैसे ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कितना लोग भार ढोते हैं, हाँकते हैं, समय पर भांग देते हैं, समय पर पानी नहीं पिया जाता, पिलाया नहीं जाता, बेचारे वो किस प्रकार वो कष्ट सहन करते हैं, वो अकाम नजरा होती है। अकाम नहीं, जैसे किसी को ये वृक्ष है, खड़े हैं, कोई पानी दो ना दो, पत्ता तोड़ दो, कुछ कर दो, तो ये अकाम नजरा होती है। हम सब ने अकाम नजरा भी इस तरह से की है और अकाम नजरा है। और चौथा है बाल तप। बाल तप का मतलब वो शुद्ध तप नहीं, बाल तप। जैसे आपने सुना कि भगवान पार्श्वनाथ उसने कमठ ने धुई रमाई हुई थी और लकड़ियां जल रही थी और उधर से पार्श राजकुमार आए, अवधि ज्ञान में देखा कि ये कैसा तपस्वी है, यहाँ तो जीवों की हिंसा हो रही है, नाग नागन, क्योंकि अवधि ज्ञान था, तीर्थंकर होने वाले थे, राजकुमार थे, वह रुक गए। उनको कहा गया कमठ को कि देखो इसमें जीव है और इसको, उसको अहंकार आ गया, वो तो धुई रमाई बैठा था प्रशंसा के लिए। ऐसे लोग तप करते हैं, जैसे नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, धुई रमाते हैं, तप करते हैं, उनको ज़्यादा अहिंसा का पता नहीं होता। तो जब राजकुमार ने कहा कि इसको चीरो, लकड़ी को चीरा, तो जलते जलते नाग और नागन थे। भगवान ने, राजकुमार ने, पार्श्वनाथ ने उनको नुकार मंत्र सुनाया, मर करके वो बने धर्मेंद्र पद्मावती बने और उनकी रक्षा होती है। और कमठ ने किस प्रकार उसका बदला लिया, बार बार हर बार भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते हैं और कमठ उनके ऊपर मारता ही रहता है। कभी वो नरक जाता है, कभी पशु बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी कुछ बनता है। भगवान पार्श्वनाथ क्षमा करते 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 ऊपर के देवलोकों को जा करके वो मोक्ष चले जाते। इसलिए कभी वैर हो जाए तो वैर की गांठ निकाल दो, वैर को रखना नहीं। एक गांठ रह गई जिंदगी में, पता नहीं वो जन्मों जन्मों तक करवाती। किसी से भी कोई भी वैर विरोध हो जाए तो उसको निकाल देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। क्षमा भी रस्य क्षमा मांग। तो ऐसा जो तप करते हैं सन्यासी, जिनको धर्म की जानकारी नहीं, वो जंगल में धूनी रमाते हैं, गांजा पीते हैं और कई प्रकार का तप करते हैं, वो बाल तपस्वी, वो भी मर करके देव बन जाते। उच्च देव नहीं बनते, छोटे देव बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आता है तामली तापस का। भगवान महावीर स्वामी के समय भगवती सूत्र के अंदर आता है, तामली तापस बेले बेले का ताप पालना करते थे और पालने में जब भिक्षा मिलती थी 21 बार उसको पानी से धोते थे। जो भिक्षा मिली 21 बार पानी से धोया, उसके बाद वो ग्रहण करते थे। कितना तप किया? 60,000 वर्ष तक तप किया तांबली तापस ने, परंतु उसको सम्यक दर्शन नहीं था। बाल तप 60,000 वर्ष तक तप किया और जो भिक्षा लाते थे उसको क्या करते थे? धोते थे पानी से। एक बार नहीं, 21 बार धो करके पीते थे। तो शास्त्रकार कहते हैं यदि वो मर करके उच्च देवलोक में गया, इतना तप करके, यदि सम्यक दर्शन होता
गणित के हिसाब से 8 आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ऐसे भगवान ने केवल ज्ञान में देखा कि जो ताम्री तापस को सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक दर्शन एक क्षायिक सम्यक दर्शन का होना मतलब अटल श्रद्धा हो जाना कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में 60,000 वर्ष तक तप किया और बेले बेले प्रार्थना कर रहा है और भिक्षा लाता है। भिक्षा लाने के बाद 21 बार उसको धोता है। कितना बड़ा तप। मर करके उच्च देवलोक में गया, परंतु भगवान कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन होता 8 आत्माएं और मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ये बाल तप। तो जीवन में तप करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। 4 कारण है मोक्ष के, 4 गति के बता दिए, नरक के, त्रियंच के, मनुष्य के और देव के। देव भी घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको भी कितनी भी आयु हो, 33 वर्ष की आयुष होती है उच्च देवों की, उनको भी नीचे आना पड़ता है। नरक के नेरिय को 33 सागरोपम की रश्मिछा में दुकड़म, उसको भी नीचे आना पड़ता है। और हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हमने बहुत भ्रमण कर लिया, 4 गति 84 लाख जीव योनियों में, बस हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? मोक्ष। मोक्ष के 4 कारण हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे। मोक्ष जाना है तो आप साधना कीजिए। भगवान महावीर की साधना, जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से साधना मिली है। बहुत जगह सेंटर चल रहे हैं, नासिक में चलता है, आदिश्वर धाम कुपकला में है, और कई जगह से शिविर चलते हैं। और अगस्त में भी शिविर होगा, सितंबर में भी शिविर होगा। 21 से 24 अगस्त तक नासिक में है, आदिश्वर धाम कुपकला में है, चेन्नई में है, वीरनगर दिल्ली में है, उदयपुर में है, लोंगोवाल में 1 2 3 4 5 7 का शिविर। और यदि आप उसमें लाभ लेना चाहिए ज़रूर लाभ लीजिए। और हंतराज का वीतराग का निशा जी भी समय समय पर वो ध्यान शिविर कराएंगे। कल 5 अगस्त है, आचार्य भगवान आनंद श्री महाराज जी के जन्म दिवस है। सभी अधिक से अधिक ऐम्बल तप करें। और आज पक्षी है, पक्षी का प्रतिक्रमण करें। हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, अनंत ज्ञान मेरे भीतर है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करते रहें।
विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। और भीतर गहन शांति का अनुभव करें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व बना दें। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना को। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे ना को। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल, जन जन मंगल। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संतेजा सुधम्य श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो प्राणी कर आराधन, उसका अजर